अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मई है और ये अपडेट है उन रोज़ेस की जो हम ग्रो कर रहे हैं और अब तक जो है काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट है। अप्रैल के अंदर टेम्परेचर काफ़ी बेहतर रहा, लेकिन एंड के दिनों में इसमें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब टेम्परेचर 35 से ऊपर जाए तो हमें फर्टिलाइज़र की जो डोजेज है वो कम कर देनी है। जैसे अभी हम 1 ग्राम के हिसाब से चल रहे थे तो हम उसको हाफ़ ग्राम देंगे, लेकिन ये डे टू डे और वीक टू वीक वेरी करेगा। लाइक अगर आपके पास जैसे बादल वगैरह आ जाते हैं और टेम्परेचर कम हो जाता है और डेली टेम्परेचर 32-33 रह रहा है तो फिर आप नॉर्मल डोजेज पर आ जाएंगे। लेकिन 35 से ऊपर जो है वो रोजेस सही तरीके से फीड नहीं ले पाते और इनकी ग्रोथ भी स्टंट होती है और इनके लीफ भी जो है वो झड़ना शुरू होते हैं। जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो क्योंकि रूट से उसके लीफ का डिस्टेंस जो है वो कम होता है तो वो हरे भरे रहते हैं। जैसे आपको अभी नज़र भी आ रहा होगा कि राइट साइड पे जो 2 प्लांट्स हैं थोड़े कॉम्पैक्ट हैं और वो काफ़ी हरे भरे हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे प्लांट्स हैं वो थोड़े टॉल हैं तो उनके अंदर जो बॉटम वाली लीव्स हैं वो गिर गए हैं। ग्रोथ सब में हो रही है, लेकिन ये इशू आता है बड़े प्लांट्स में, मतलब जिनका साइज़ बड़ा होता है एज वाइज, और मतलब जिनकी एज ज़्यादा होती है और जिनका साइज़ बड़ा होता है। उसकी सिंपल एक लॉजिक ये है कि उनका जो लीफ डिस्टेंस है वो रूट से ज़्यादा दूर होता चला जाता है। तो जब गर्मियाँ आती हैं तो रूट्स अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती, तो सही तरीके से वाटर और न्यूट्रिएंट्स ऊपर तक नहीं पहुंच पाते। ये पॉट्स वाले रोज़ेस में ज़्यादा होता है, ज़मीन वाले रोज़े फिर भी जो है ये बचे रहते हैं, वो एक्सट्रीम गर्मी में जाके फिर उनको डैमेज आता है। लेकिन पॉट्स वाले रोज़ेस में ये गर्मी का डैमेज ज़रा जल्दी आ जाता है। अच्छा, इससे बचाव के लिए हमें क्या करना है? इससे बचाव तो वैसे मुमकिन नहीं है। इसके जो डैमेज हो गए उसके तदारुक के लिए हम इसको डेली शावरिंग 1 मरतबा कर रहे थे तो अब 2 मरतबा करेंगे, एक सुबह एक शाम, और वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी में बढ़ा देनी है। जैसे दिन में अगर 1 मरतबा दे रहे थे तो हमें 2 मरतबा देनी, अगर दिन में 2 मरतबा पहले दे रहे थे तो 3 मरतबा देना है। और शावरिंग हम प्रेशर के साथ करेंगे ताकि इसकी लीव्स वगैरह जितने भी येलो हो रहे हैं वो उसी वक्त झड़ जाएं। अच्छा, लीव्स क्योंकि वीक होना शुरू हो जाते हैं तो उनकी जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो भी वीक पड़ जाता है, इम्यूनिटी उनकी कम से कम होती चली जाती है। इस वक्त पेस्ट अटैक बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, स्पेशली स्पाइडर माइट्स का। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी दवा है, ओबेरॉन अगर आप स्प्रे कर दें तो तकरीबन 10 दिन तक कोई नई स्पाइडर माइट्स का अटैक नहीं आता। हाँ, अगर आप पहले से अटैक हुआ है तो आपको कम से कम भी 3 दिन ओबेरॉन स्प्रे करनी होगी। मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपको हर 10 दिन में पेस्टिसाइड स्प्रे करनी है, पेस्ट नज़र आए या ना आए। इस तरीके से आपके प्लांट्स जो हैं वो पेस्ट से बचे रहेंगे। और अगर आपने ज़रा सी भी इस वक्त सुस्ती दिखाई तो आप यकीन करें आपके प्लांट्स का बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि स्पाइडर माइट्स जो हैं वो दिनों में बढ़ जाते हैं। यानी आज आपको थोड़ा सा नज़र, आपने कहा कि मैं वीकेंड पे स्प्रे कर दूंगा, वीकेंड तक आपका पूरा पौधा जो है स्पाइडर माइट से भर चुका होगा, और उस वक्त अगर आप स्प्रे करेंगे तो मतलब काफ़ी डैमेज पहले ही हो चुका होगा। बच तो जाएगा वो, लेकिन डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्या नाम है, अमाइनो एसिड का स्प्रे करते हैं, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब अमाइनो एसिड का स्प्रे हम क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि जब पौधा अपनी एक नॉर्मल साइकिल में होता है तो रूट्स जो है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती हैं, नाइट्रोजन वगैरह, ये लीफ तक ट्रांसपोर्ट होता है, और लीफ के अंदर जो है इस नाइट्रोजन के ज़रिए जो है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स बनते हैं, और उन प्रोटीन्स फिर पौधा अपने सेल्स की मल्टीप्लिकेशन करता है और डीएनए बनाता है, और बहुत सारे और फंक्शंस इसमें होते हैं। तो जब गर्मियाँ आती हैं तो रूट्स का फंक्शन क्योंकि थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है तो वो प्रॉपर्ली नाइट्रोजन वगैरह या दूसरे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो बेहतर यह है कि हम बने बनाए अमाइनो एसिड्स जो आते हैं उसका एक फोलियर स्प्रे सुबह के टाइम पे अपने पौधों पे कर दिया करें। उससे लीव्स को बने बनाए अमाइनो एसिड दस्तियाब हो जाएंगे और वो फौरी तौर पे उसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट करके अपनी ग्रोथ का अमल सही रखेंगे। और अगर अपनी ग्रोथ, अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लाइक 36-37 हो गया है, तो ग्रोथ तो ज़रा कम हो जाएगी, लेकिन उससे उनका डिफेंस मैकेनिज़्म उतना ही अच्छा रहेगा, इसकी वजह से पेस्ट अटैक कम होगा। तो अमाइनो एसिड्स काफ़ी सारे बाज़ार में दस्तयाब हैं, जैसे इज़ाबियॉन है और अमाइनो रिच है, इस किस्म की और भी हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे।
इसका स्प्रे होता है, लेकिन ये सिर्फ अर्ली मॉर्निंग होगा जब रोशनी फैल गई हो और सूरज ना निकला हो। उसके बाद फिर इसका स्प्रे जो है वो नुकसान देता है, पत्तों को जलाता है, क्योंकि वैसे ही गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो टेम्परेचर तेज़ी से राइज़ होता है। सुबह के वक्त क्योंकि सनलाइट आ चुकी होती है लेकिन डायरेक्ट नहीं पड़ रही होती पत्तों पे, उसकी वजह से पत्तों के स्टोमेटा खुल जाते हैं। स्टोमेटा से ये अमीनो एसिड बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं लीव्स के अंदर। तो 1 in 10 days इसका स्प्रे इज़ इनफ फॉर रोजेस। थोड़ा नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा इनकी ग्रोथ ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हो रही है, यानी कि सब टिप्स पे ग्रोथ है। इनके फ्लावर्स मैंने कोई भी नहीं रहने दिए, क्योंकि फ्लावर्स अभी आते भी अच्छे नहीं हैं। इस वक्त मुझे थोड़ी सी इसमें प्रूनिंग भी करनी है। जैसे मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ, ये शाखें आपको नज़र आ रही हैं, पतली पतली सी शाखें। अब इन पे हालांकि ये स्प्राउट कर रही हैं, लेकिन मुझे इसके स्प्राउट्स नहीं लेने चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर इस पर जो स्प्राउट आएगी, इस पर जो शाख बनेगी वो भी वीक होगी, क्योंकि इसका बेस वीक है। तो बाद में प्लांट की कैनोपी अच्छी नहीं बनती। और जो शुरू में जैसे हम लोग होते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम कहते हैं भाई जो ग्रोथ हो रही है उसको होने दें। लेकिन जब आप एक अच्छा प्लांट, बड़ा प्लांट बनाने की है वो पूरी काम कर रहे हैं, तो आपको जो है ना अपनी बेस बेहतर रखनी चाहिए। अब ये देखिए सारी स्ट्रॉन्ग शाखें हैं, इनके ऊपर ग्रोथ आ रही है तो वो भी स्ट्रॉन्ग ही आएगी, और बारीक शाखों पे जो ग्रोथ आती है वो कमज़ोर ही आती है। तो हमें इसका ज़रा ख्याल रखना है, वक्तन फ़वक्तन ये बारीक वाली शाखें काटते रहनी चाहिए, और ये अच्छी मोटी बेजल शूट्स हैं, इनकी ग्रोथ को प्रमोट करते रहना चाहिए। चेरी परफेक्ट है, मिदास टच, मून स्टोन, ये लेजस फेल्ड, और इन सब पे फ्लावर्स बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको मुसलसल मुझे काटना पड़ रहा है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, आपको बर्ड्स नज़र आएंगी। ये देखिए बर्ड्स बहुत हैं, लेकिन ये बर्ड्स जैसे ही मुझे कलर शो करेंगी मैं इसको फौरी तौर पे काट दूँगा। और काटूँगा भी कहाँ से? बर्ड्स के नीचे कम से कम भी 2 नोड्स छोड़ूंगा और तीसरे नोड के ऊपर से काटूँगा। यानी तीसरा जो लीफ आ रहा है बड के बाद, बड से नीचे तीसरा लीफ, वहाँ से काटूँगा, जहाँ पे लीव्स एटलीस्ट 5 वाले बन गया हो ना। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये 5 हैं। एक सेकंड, ये देखिए ये 5 हैं, इसमें से अच्छी स्प्राउट निकलेगी। लेकिन जो जैसे 2 वगैरह वाले होंगे उसके अंदर से वीक स्प्राउट निकलती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये एटलीस्ट 5 लीव्स वाले से हम काटें। और अगर आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग है शाख जो है, तो आप उससे भी काट सकते हैं, 2 लीफ वाले से भी काट सकते हैं। तो ये है जनाब अपडेट। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले महीने में या इस महीने के एंड में आपको अपडेट देता हूँ इन तमाम रोज़ेस की। शुक्रिया।